धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षर तारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, भक्ति देती हो, शक्ति देती हो, धन धान्य और वैराग्य देती हो। है माँ, मैं आपकी उपासना करता हूं। हंसारूढ़नी सरस्वती का नारद किया बेकुंठ आवान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। कमलापति भगवान विष्णु सदा क्षीरसागर शयनम शेषशय्या विराजते नारद घंटा ध्वनि लक्ष्मी चरण चापते वंदारविंदम। गरुड़ पंख विहार करे और शांत शांत सब जान, चार चतुर्भुज रूप है नारायण भगवान। भगवान नारायण की नारद जी ने स्तुति की, रोहिणी तप रही थी, कलयुग चल रहा था। भगवान विष्णु ने नारद से पूछा, आप हमारे पत्रकार हो, सारी सूचनाओं का आदान प्रदान आप करते हो, हमारे लिए मृत्युलोक से क्या संदेश है? महाराज, संदेश अच्छा ही नहीं और सारा जगत विभाजित है, सत्य का तो नाम निशान नहीं और अधर्म सभी पराजित है। अधर्म का बोलबाला जग में नारायण कोई न सुनता है।
दो भागों में बट गया जगत, ये नारद विष्णु से कहता है। महाराज, 3 युगों में तो सत्य की कोई कमी नहीं थी। सतयुग में सत्य स्थापित था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सत्य की स्थापना त्रेता में करी और भगवान कृष्ण ने सत्य की स्थापना कुरुक्षेत्र जंग मैदान में करी और भारत को धर्म क्षेत्र बना दिया। लेकिन कलयुग में छाई कालिमा, और कैसा होगा भविष्य। नई सदी में जगत का कल्याण करो अब ईश, नारायण जग का भला करो, ऐसी उत्पन्न कोई कला करो। तपती है रोहिणी भारत में, और भगवान अवतरण भारत में करो, वरना सृष्टि पाताल जाए। कुछ कल्याण जगत भारत का करो, ये संदेश लाया हूं मृत्युलोक से, इस पर आप कुछ गौर करो। हंसने लगे विष्णु भगवाना, चिंता की कोई बात न जाना। चारों युग में रक्षक नारायण, कलयुग में भी करे पारायण। भूत भविष्य और वर्तमान को देख रहे भगवान, नई सदी 21 में भारत का कल्याण। नारद वह 2 वर्ग कौन से, वह हमको बतला देना। कुंभ राशि में शनि पड़े हैं, उनको कुछ समझा देना। जब जब शनि कुंभ में आवे और अमृत भारत बरसाते, और जब मीन राशि में शनि आवे तो नारायण भारत आते। तो 5 साल ही बचे हुए हैं शनि को 12 जाने में, सारे पारे गिर जाएंगे और कल की अवतार जमाने में। नई सदी में भारत की रक्षा कल की भगवान करे। क्या हो रहा है भारत में, नारद उसका गुणगान करे। महाराज जगत देखा मैंने, कलयुग की काली छाया है। भगवान नजर आए मुझे नहीं, और अधर्म वहां पर छाया है। अधर्म ही अधर्म है महाराज। जिस देश में आपका जन्म होता है वो भारत देश है। जा भागीरथ गंगा लाया और सगर पुत्र तेरा आए थे, और कपिल मुनि की छेड़ करी तो दंड बहुत वह पाए थे। गंगा दशमी है 30 मई, भागीरथ कलयुग भेजो तुम, और धर्म की गंगा बहा दो नारायण, और अधर्म को नष्ट करो अब तुम। अधर्म अमर बेल हो भारी, और अधर्म की जड़ सूख गई सारी। नया भागीरथ फिर बुलवाओ, और गंगा भारत आप बहाओ। भूख भूख इतनी बड़ी, एक भूख बढ़ जाए, सारी भूख नीचे उसके। और यही कष्ट है भाई। नारद जी ने कहा महाराज, सारे संसार में चलो अधर्म भी है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने अपने पुण्य का फल तो लोग भोग ही रहे।
अहंकार और भोग में फंसा है सब संसार, और जगत मिथ्या भगवान ये, और ईश्वर सत्य साकार। अब तपती हुई रोनी में हमें ईश्वर को सत्य करना, भोगों का काल पैदा करना है। दो ही वर्ग हैं सारे जग में, और चल रहा है सारा संसार, चला न पावे कोई राजा, सारी चालें हैं बेकार। एक तरफ देशभक्त खड़े हैं, एक तरफ कुर्सी भक्त संसार, और दोनों में है घमासान, और चाले चल रहे हैं सब लाल। दो तरह के सारे संसार में मनुष्य हैं, एक कुर्सी के भक्त हैं, एक देश के भक्त हैं। तो देश भक्ति तो बहुत है कम, ज्यादा दिखाई न देते हैं, पर कुर्सी भक्त अरबों जग में कुर्सी से चिपके रहते हैं। इस कारण कुर्सी की भूख कलयुग में बड़ी हुई देखो भारी, और सारे जगत की प्रजा और फिर रही है मारी मारी। सारी भूख छोटी हुई, कुर्सी भूख बढ़ जाए, ऐसी भूख कुर्सी बढ़े और भूख कोई ना आए। एक ही कमी है महाराज कलयुग में कि सबसे बड़ी भूख सारे संसार में है, यदि 7.25 अरब प्रजा में है तो कुर्सी के लिए है। सारा संघर्ष कुर्सी के लिए, और कुर्सी भूख बड़ी भारी, और देशभक्ति में कोई न जाता, सारी कुर्सियां है खाली। जान गंवाने सीमा पर कुर्बानी देने सब पीछे हैं, और कुर्सी की छाया में सारे जगत प्रजा नीचे है। कुर्सी के नीचे सारा जगत सुख पाए, और सीमा की रक्षा करने को पीछे सब हट जाए। तो देशभक्त और कुर्सी भक्त भारी संघर्ष है कलयुग में। कुर्सी भक्त शक्तिशाली, और देशभक्त भैया चुप बैठे, नहीं बजे उनमें ताली। कुर्सी भक्तों के लिए तालियां सारा जग ही बजाता है, रोज सवारी निकले उनकी और जगत मुग्ध हो जाता है। हंसने लगे विष्णु भगवाना, अच्छी खबर नारद तुम जाना, किया इशारा शनि को, और अपना चक्र चलाओ, और कुर्सी भक्तों को बार बार कुर्सी से नीचे गिराओ। बड़े बड़े ताज गिराए शनि, कलयुग में अपनी चाल चलो, और कुंभ राशि में बैठे हो तुम, अपना रूप विशाल करो। अभी नारायण नहीं आवेंगे, और अब तुम अपना सब काम करो, और 11वीं राशि में बैठे हो, 9 2 11 शनि भगवान करो। तो कुर्सी भक्त को 9 2 11 और कर दो शनि भगवान। और जितने देश भक्त हैं जग में, और उनका कर दो नाम।
अरे सब उनका ही नाम जपे, उनका जयकारा कर देना। और जो भी देश भक्त हो जग में, उनको तुम चमका देना। जितने कुर्सी भक्त जगत में, उनकी कुर्सी हटा देना। सारी भक्ति बेकार करो, 9 2 11 तुम कर देना। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, जय 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 हो विष्णु तुम्हारी। मैं भी बैठा कैलाश पर और देख रहा संसार, और नारद जी ने सुना दी और सारी कथा विचार। धन्य धन्य नारायण जाना, किया कमाल विष्णु भगवाना। कुंभ राशि में शनि और हुए सतर्क सावधान। दृष्टि डाली जगत पर, मच गया वहां घमसान। 2 वर्गों में है संघर्ष और 2 ही वर्ग पड़े भारी। और जो कुर्सी भक्त कलयुग में 9 2 11 की पारी। 9 2 11 बड़ा मुहावरा, और कलयुग सत्य हो जावेगा। जो कुर्सी का भक्त बनेगा, कुर्सी छोड़ कर जावेगा। और जो देश भक्ति करेगा जग में, उसका नाम कमावेगा। उल्टी बहेगी कलयुग गंगा, और कुर्सी सभी बहावेगा। आएगा तूफान जगत में, और कुर्सी कबाड़ बह जावेगा। और भागीरथ मन देश भक्त दुनिया में नाम कमावेगा। तपे रोहिणी कुर्सी भई, रोहिणी में हम ही तपावेंगे। शनि बोल रहे कलयुग में 9 2 11 कर जावेंगे। भगवान शनिदेव ने भगवान विष्णु से कहा, आपने इशारा कर दिया तो मैं तो न्यायाधीश हूं और करूं कठोर में न्याय। मेरे सामने अन्यायी ज्यादा ठहर न पाए। जिस जिस पर दृष्टि डालूं मैं, उसका रे बंटा ढार। उल्टी बुद्धि कर देता हूं और कुर्सी जाए वह हार। हार होए उन कुर्सी वालों की जो कुर्सी से चिपके हैं। नारायण भी साथ न उनके, और चाहे वो लाख भक्ति वह करते हैं। राम कृष्ण हनुमान सभी और देश भक्त के साथ रहे। जो राष्ट्र भक्ति करे इस जग में, उन पर उनका हाथ रहे। और जो कुर्सी का भक्त हो कलयुग, उनके साथ भगवान नहीं। राम बुलाओ कृष्ण बुलाओ, पर आएंगे हनुमान नहीं। जब तक हनुमान करे न इशारा और राम कृष्ण नहीं आते हैं। और छोड़ो मोह कुर्सी का भैया, शनि प्रकोप दिखाते हैं। तो कलयुग में भारी प्रकोप हो, जो हो कुर्सी भक्त, और जो देश भक्ति अब करे आज से, उस पर ईश्वर आसक्त। ईश्वर का हाथ रहे उन पर, उनका ही बोलबाला होगा। और जो कुर्सी भक्ति में व्यस्त रहे, देखो उनका हाल बुरा होगा। 9 2 11 ये शनि देव और जल्दी करने वाले हैं। और उलट पुलट होगा सब कुछ, और देखो परिवर्तन आने हैं। भारी परिवर्तन राजनीति में, और शनि देव करवा देंगे। और सारे जगत में शनि देव अब अपनी धूम मचा देंगे। उल्टी बुद्धि कर देंगे सबकी, और सुलटी राम कर पावेंगे। देश भक्ति करो जग वालों सब, तो राम स्वयं प्रगटावेंगे। कलयुग
प्रगट कल की अवतारा, विष्णु भूत भविष्य देख रहे सारा, नारद विष्णु रहे पुकारा, बैठो विष्णु के दरबारा, देखो विष्णु खेल अब, और शनि देव रचाए, तपे रोहिणी शनिवार को सप्तमी दी प्रगटाए। आज शनिवार की सप्तमी है, रोहिणी तप रही है, तो ऐसी तपेगी देश भक्ति और जय जयकार जग में होगा, और बोल बाला कल युग में भैया देश भक्तों का अब होगा। कुर्सी भक्त नजर नहीं आवे और 9 2 11 सब होंगे, और 12 बज जाएगी उनकी जब शनि मीन में तब होंगे। 2.5 साल के बाद में शनि मीन में जाए, जितने कुर्सी भक्त जगत में सबकी 12 बजाए, तो 12 बज जाएगी रे भैया शनि देव बजावेंगे, और जो अवतार प्रकट थे 12 बजे उनको कलयुग में बुलावेंगे, और दिन के 12 बजे राम जी और अवध में आवेंगे, और रात के 12 बजे कृष्ण और मथुरा जेल प्रगटावेंगे। खेल होएगा 12 में जब शनि देव जब जावेंगे, और कुर्सी भक्त सारे ही जगत में नजर नहीं हमें आवेंगे। करी घोषणा नारायण ने सारे जग को बतलावेंगे, और 12 बजाने राम कृष्ण और शनि देव खुद आवेंगे। 2.5 साल बचे हैं रे भैया, सब उलट पलट हो जावेंगे अब, और कुर्सी भक्त सब भाग जाएंगे, देश भक्त आ जावेंगे। तो सबसे बड़ा देश भक्त नारायण होता है, और भारत उनका भवन है, और भारत भवन के अंदर देश भक्ति अमर रहती है। कुर्सी भक्ति कभी भी अमर न भारत होए, चारों युग की नजीर को विष्णु सुना रहे तो है नारद। कुर्सी भक्ति करी हिरणाकश, और बेटे को बहुत सताया था, खंबे से बांध दिया था उसको, होली में उसे जलाया था, विष का प्याला उसे पिलाया, पर नारायण ने बचाया था, और मार दिया हिरणाकुश जब पुरुषोत्तम महीना आया था। तो 2023 में पुरुषोत्तम महीना प्रहलाद को बचाने के लिए आ रहा है। सावन के महीने में सतयुग में जब आया तो नरसिंह ने प्रहलाद बचाया हिरणाकुश का कुर्सी मोह, और देखो जगत से नारायण ने हटाया, नारायण ने हटा दिया। पता नहीं चला कुर्सी भक्त का हिरणाकश सरकार, अरे डूब गई उसकी सब सत्ता, हुआ प्रहलाद जयकार। देश भक्त था प्रहलाद, उसने अपने पिताजी को भगवान मानने से इनकार कर दिया। उसने घोषणा कर दी थी हिरण्यकश्यप ने, सारे संसार में मुझे भगवान मान लो। तब बेटे ने विरोध किया कि नहीं, आप कोई भगवान नहीं हो, भगवान तो नारायण है, हम आपकी जय जयकार नहीं करेंगे, पिताजी नारायण की करेंगे। एक अकेला था भारत में, हिरणाकुश को नचा दिया, बैकुंठ से नारायण को प्रहलाद ने, और अब देखो भारत बुला लिया। हार गई कुर्सी सरकारा, हिरणाकश को हटा दिया, जयकारा हो गया प्रहलाद को, और चमत्कार दिखला ही दिया। फिर आया कुर्सी पर भैया सोने की लंका सरकार, और सजा हुआ था उस लंका में रावण जी का ये दरबार। इतना मोहक था उस कुर्सी से, 1.25 लाख से उनको प्यार, और रामचंद्र की सीता लूटी, हो गया रावण बंटाडार। अधर्म की लंका में राम ने
अरे डंका बजा दिया तत्काल और मार गिराया उस रावण को। रावण का जब आया काल, सारी कुर्सी छोड़ी उसने और बैठी मां विभीषण सरकार। शरणागत आया था राम का, सजा दिया रे उसका दरबार। देश भक्त था विभीषण लंक में और लात खाया बाहर आया, पर हाथ रखा जब रामचंद्र ने लंका का सम्राट बनाया। और फिर आया जब द्वापर युग तो, और धृतराष्ट्र राज कुर्सी भारी और सारे पुत्र तांडव करते थे कौरव सेना अत्याचारी। पांडवों को भी लात लगावे नारी साड़ी खींचे सारी। श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन कुरुक्षेत्र में चलवाया। गीता का भारत में देखो अगहन ज्ञान सुना डाला और कुर्सी भक्त उन कौरव संतानों को भारत से बाहर निकाल डाला। पता नहीं चल पाया कौरव सेना देखो कहां गई। हार गई 18 अक्षौणी सेना, 5 अक्षौणी विजय हुई। धर्मराज भारत में कृष्ण ने द्वापर युग में करवाया और कलयुग में भी चक्र सुदर्शन चलाने कल की अवतार आया। तो कुर्सी भक्त सावधान सतर्क रहो और पड़ गई शनि की अब छाया। जो भी चाल चलोगे भैया उल्टी पड़े चाल छाया। अब तो देश भक्ति की जय जय जो जग में कर पावेगा, उस पर नहीं हो शनि प्रकोप और कुर्सी भक्त हट जावेगा। तो कुर्सी भक्ति बेकार है, छोड़ देओ तत्काल, वरना रोहिणी जैसे तपे और तप जाए सत्य विशाल। सत्यमेव जयते प्रथम पूज्यते रोहिणी सप्तमी सप्त दुर्गा सप्तशती भगवती भवानी ज्वाला चामुंडा शेरावाली विंदेश्वरी बागेश्वरी अष्टभुजौ त्रिपुंड तिलकम गगगम गगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय सर्वमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम नमो नमो गौरी उमा सर्वमंगल नास्ति। अरे वैष्णव देवी तुम जगदम्बा बंगाले की शारदा महाय। और 28 मई पड़े रोहिणी रविवार सूरज तप जाए। ज्वाला बनकर रण देवी तुम और भारत में शेरा वाली आए। शेर सवारी करेगी भगवती और सत्यमेव जयते तन पाए। सत्यमेव की हो स्थापना और असत्य जग से हट जाए। रोहिणी तप रही जगदम्बा की ऐसा कर दो जग में माए। ऐसी वाणी सुनाओ जगदम्बा और 28 को दुर्गा अष्टमी आए। दुर्गा राज चलावेगी अब नारी का सम्मान बढ़ाए। अरे दुर्गा अष्टमी पड़ी 28 को रोहिणी उसमें तप रही जाए। शुभ शुभ शगुन हो गया जग में और देखो काली माँ दे तो हटाए। काली दुर्गा जगदम्बा है और काल को खप्पर में खा जाए। शेरा वाली खड़ग खम्बनी दुर्गा प्रगटी भारत आए। शनि देव तब हड़ हड़ हासे क्यों तुम कष्ट पाए मेरी माए। मैं ही काफी हूँ कुर्सी भक्तों को और पल भर में दूंगा मैं हटाए। अरे लंका काली मैंने कर दी हिरणाकुश की चाल चटाए। धूल चटा दी कौरव सेना कलयुग अब मैं करूंगा माए। जब जब हो आतंक अधर्म का तो शनि देव ही आते ताए। उल्टी बुद्धि कर देते हैं सब कुछ उल्टा करते माए। खड़ग खम्बनी तपे रोहिणी रविवार उसमें पड़ जाए। अरे नव दुर्गा अनुष्ठान करूंगा भारत को मैं देऊं बचाए। कुर्सी भक्त नजर नहीं आवे तो शनि देवता
11वीं राशि में आने के बाद एकादशवां रुद्र हनुमान जैसे बन जाते हैं और इतनी आंधी चलाते हैं कि रोणी भी गड़ गई रे जग में और मचा हुआ है यहां तूफान। पर भारत माता की ऊंची कर देंगे कल की भगवान, ऊंची शान होएगी भारत, नई सदी के हैं भगवान। नारायण बोले नारद से, भारत को मैं दूं सम्मान, भारत ही भगवान जगत में, विश्व गुरु भारत को मान। कुर्सी भक्ति यहां नहीं चलती, यहां तो पूजते हैं भगवान। गंगा पूजती, जमुना पूजती और सरस्वती यहां पूजती जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश पूजते हैं और गणेश यहां पूजे जाए। और भवानी पूजती भारत, पंचदेव पूजे यहाँ जाए। कुर्सी भक्ति यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो देव शक्ति प्रगटाए और 33 करोड़ देवता रक्षा करने भारत आए। चाहे सतयुग द्वापर त्रेता, चाहे कलयुग क्यों नहीं आए, सारी काली मां हटा दे नारायण और सदी 21वीं खुद ही आए। नई सदी में शगुन हो गया और देश भक्ति अब रही पुजवाए। तो देश भक्तों की मशाल जलेगी, बोले महाकाल, रूप होगा विकराल, कुर्सी भक्तों का होगा बुरा हाल। और जितनी अशुभ प्रकोप है उनको महाकाल अब देंगे टाल, नहीं हो कोई यहां बवाल। शक्ति बन करवाई काल और शेरा वाली जगदम्बा का देखो खड़ा रूप विकराल। जैसे तपे रोहिणी भारत, वैसे तप रही दुर्गा माए। रविवार 28 मई है, दुर्गा अष्टमी गई प्रगटाए। अष्टभुजाली माता दुर्गा शेरा वाली खड़ग चलाए। खड़ग खम्बनी जिसकी बिंदी से भारत गौरव पुजवाए। सत्यमेव जयते का डंका और देखो भारत में बजवाए। और जितने अधर्म की सत्ताएं हैं सबको देंगी पल में हटाए। खड़ग खम्बनी वैष्णव देवी दुर्गा मात करो अब जाए। हम सब बेटे कलयुग तेरे और कृपा करो जगदम्बा माए। कुर्सी भक्ति आप हटा दो, देश भक्ति अब दो प्रगटाए। देश भक्ति ही बनता भारत और भारत लाल प्रकट करो माए। एक लाल कल की अवतार को कलयुग में भेजो तुम माए। और सतयुग में नरसिंह को भेजा और त्रेता में राम लाल प्रगटाए। द्वापर भेजा कृष्ण लाल, कलयुग में कल की अवतार को लाए। ऐसे लाल प्रगटाओ भारत में, सारी काली मां अब देवो हटाए। कुर्सी भक्ति छोटी होगी और देश भक्ति अब बढ़ बढ़ जाए। देश भक्त में करो भारत वालों तो और नया सवेरा भारत आए। नई सदी कल्याण होएगा, नहीं कोई अशुभ शगुन गति पाए। और सारा भारत सोने की चिड़िया और विश्व जगत गुरु बन जाए। भारत की सीमाएं फैले, शांति भारत ही फैलाए। देशभक्ति का नारा चलेगा और न यहाँ कोई चलने पाए। और राम कृष्ण हनुमान सभी अब देशभक्त के होंगे साथ। और जितने नकली राम जप रहे वह सारे खाएंगे मात। बोल रही है शिव शक्ति ये और नारायण की कथा कहा है। नारद सुन रहे कलयुग में और वाणी नारायण प्रगटाए। नारद जी खुश हो गए, धन्य धन्य विष्णु भगवाना, कलयुग कर गए तुम कल्याणा। अब संतोष नारद गति पावे, काल कर्म गति सब टल जावे। नई रोशनी भारत आवे,
जगदम्बा का रूप दिखावे। कल की होए भगवान प्रगट तन, और भारत में जब घोड़ा लावे, ऐसा घोड़ा भारत दौड़े और भ्रष्टाचार का भांडा फोड़े। एक हाथ तलवार है जिसकी, और ऐसी शक्ति कलयुग में उसकी, उसके पीछे सारा भारत। और देखो शक्ति रूप विशारद, खड़ग खंबनी ज्वाला जिनके संग खड़ी भारत में आए। उस शक्ति के पीछे भारत नई सदी कल की प्रगटाए। और ये तो दीन दयाल विरद संभारी, और आरत वाणी सुनने आए। सारे भारत की फरियाद सुनेंगे, खड़े रहेंगे भारत में सारी प्रजा की फरियाद सुनने के लिए 24 घंटे खड़े रहेंगे। नहीं शयन वह कर पावे, घर घर में कल की अवतार की शक्ति भारत प्रगटावे। और गरीबों के बने मसीहा, और सत्य सत्य सब प्रगटावे। राम राज कलयुग में होगा, ऐसी नीति प्रगटा। तो भारत राम राज्य होगा कलयुग में 21वीं सदी में। नारद तुम कैसी बातें कर रहे हो? कुर्सी ही सारी हटा दूंगा और भक्ति का नाम मिटा दूंगा। कुर्सी भक्ति कोई करे नहीं, और मैं देशभक्त प्रगटा दूंगा। बड़े बड़े कलयुग में मैंने लाल प्रकट किए जाए, आज तलक जिनका ही नाम है, और श्रद्धा से शीश झुका है। लाल लाल महाराणा सुभाष, और गौरव रूप पटेल। लाला लाजपत राय हो गए, और गांधी रूप विशेष। बड़े बड़े लाल हो गए, और आया अंग्रेजों का काल। मुगल सल्तनत का भी देखो, और काल कर गए बड़े कमाल। चटक पे बैठा था राणा, और सुभाष की फैल सुगंध, और सारे गोरे थर्राते थे। ऐसी शक्ति सभी पसंद। खून देव तुम मुझको सारे, मैं आजादी दिलाऊंगा। ऐसा गौरव था सुभाष, और जिसके गुण में गाऊंगा। कलयुग में भी लाल हजारों, अब ऐसे प्रगटाऊंगा। कुर्सी भक्ति कोई न करेगा, और भारत जयकार लगाऊंगा। भारत माता की जय बोलो, और ऐसी शक्ति प्रगटाऊंगा। और जितने बालक जन्मे अब भारत में, सबको लाल बनाऊंगा। आज से ही जो भारत में लाल जन्मेगा वो कल की भगवान का शिष्य होगा, क्योंकि हमें भारत में लालों की जरूरत है, कुर्सी भक्तों की नहीं। कुर्सी भक्त ज्यादा नहीं चलते, 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। जो कुर्सी भक्तों की सरकार 12 वर्ष से ज्यादा नहीं चलती, चारों युगों का प्रमाण है। चाहे हिरणाकश हो या रावण या दुर्योधन सरकार बने, 12 वर्ष से आगे न चल पाई भैया। और भारत में भगवान खड़े। 14 वर्ष का वनवास था राम जी को, और 12 वर्ष में रावण की सरकार का अंत हो गया। 12 वर्ष का वनवास था पांडवों को, कौरव सरकार का अंत हो गया। और गिरफ्तार कर लिया था प्रहलाद को, 12 घंटे में ही समाप्त हो गई हिरण्याकश सरकार। तो अधर्म की सरकारें विश्व में कहीं भी बने 12 साल से ज्यादा नहीं चलती। ये वेद प्रमाण बोल रही वाणी, सुन लो विश्व के सब नर नारी। तो 12 साल के बाद में बदल जाए सरकार, फिर तो भारत आएंगे देखो कल की अवतार। कल की अवतार की शक्ति का होगा दिव्य प्रकाश, रोहिणी जैसा सूरज तपेगा देखो धरती आकाश। तो भारत के आकाश में और भारत की धरती पर कल की भगवान का सूर्य
महाराणा प्रताप के सूर्य की तरह चमकने वाला है और सारे संसार का अंधकार हटा देगा वो कल की भगवान। इसलिए शनि भगवान ने अपनी वक्र चाल 17 जून से वक्र होएंगे शनि देव भगवान। 4 महीने वक्र रहेंगे, करो राम गुणगान। कुर्सी भक्तों के छूटे पसीने और आनंद बहुत यहां आएगा, देश भक्ति का चढ़ेगा और देखो तेज बताएगा। तो देशभक्ति का तेज सारे संसार में फैल जाएगा और कुर्सी भक्त निस्तेज हो जाएंगे। राम और हनुमान कृष्ण का होगा जय जयकारा और नई सदी में भारत में आए कल की अवतारा। राम राज भारतमय होगा, बोला विष्णु प्यारा और लगा रहे हैं सत्यमेव जयते का भारत नारा। सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव, सत्य की भारत में जय होगी, असत्य मात खाएगा और कल की अवतार 21वीं सदी में भारत की रक्षा करने के लिए आ जाएगा। बस इतना ही बताना था। शनि देव की चाल जो इसमें फंस जाएगा और उसका बुरा हो हाल। अच्छे अच्छे कुर्सी भक्त शनि की चाल में फंसने वाले हैं। रावण फंसा, हिरण्याकश फंसा, पसी कौरव सरकार और अब शनि देव के चक्कर में भाई सब हो गए बेकार। तो कलयुग में भी शनि देव का चक्र चल रहा भारी और कुंभ राशि में देखो भैया और कुर्सी भक्त सब हारे। तो कुर्सी भक्त हारेंगे सब और विजय देश भक्तों की हो। देशभक्ति शुरू करो रे, जय जय राम कृष्ण हनुमान की होए। तो सत्य तो जय है, राम है, सत्य कृष्ण है, सत्य हनुमान है, सत्य दुर्गा है, सत्य गणेश है। इन 5 देवों की जय जयकार करो भैयाओं और सत्यमेव जयते का नारा भारत में स्थापित करो। रोहिणी तप रही है, अच्छे अच्छे को तपा देगी और रोहिणी परिणाम बता देगी। हम तो सोच रहे थे इंद्रासन को पाना, वो पाताल लोक पहुंचा देगी। नर चाहे तो निर्फला, हरि चेते तत्काल, बलि चाहे आकाश को, विधि भेजे पाताल। यही परिणाम है भैया, बता दिया सब जान। जो सोचे इंद्रासन को वह जाएगा पाताल। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय कल की अवतार रोहिणी मैया की, भगवती जगदम्बा अष्टभुजाली मैया दुर्गा शारदा माता वैष्णवी देवी की आज की आनंद की